हाँ चल स्टार्ट करें। चालू ही तो है। तो आ तो ना क्या फ्रेम में बराबर तो बैठे, ऐसे ऐसे क्यों बैठा है? मैं कुछ ब्लर भी कर तो। सकता हूँ, मेरे चेहरा लेके उतर रहा हूँ ना, तो पर मैं कुछ तेरा भी कर कैमरा सकता हूँ। किधर है? अभी देख, आजा अब स्टार्ट करते चल। मैं तेरे को ऊपर दिख रहा हूँ क्या स्क्रीन शेयरिंग में? नहीं, नीचे। 1 2 3 स्टार्ट। ए हाय रौनक, हाउ आर यू? अच्छा, आई एम गुड। तू क्यों दे, तू स्टार्ट कर। मैं कैसे स्टार्ट करूँ यार ऋषभ? एक्शन बोल, वहां से वीडियो एडिट करेंगे, पीछे का हटाएंगे। और ऋषभ, कैसे हालचाल? हाउ आर यू? इंग्लिश में नहीं करना था, करो वापिस। 1 2 3 फाइनल फाइट 25 PM पे स्टार्ट कर रहे हैं एक्शन। हाय ऋषभ, हाउ आर यू? ए आई एम गुड। सो अकेला रिकॉर्ड करेगा, छोड़। नहीं होगा, ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा। हाँ तो चालू कर, चल चल। वन। हाँ तो ऋषभ, हाँ नहीं, बोलो। 10 9 8 7 6 फाइनल स्टार्ट। और ऋषभ, क्या हाल है? बस एकदम बढ़िया। मार्केट्स आर रेड, सो आर वी। बिल्कुल बिल्कुल, मर्च भी आने वाला है 10-15 घंटे में। या ऐसा लग रहा है कल सुबह कल शाम इस तरह टाइम तक मर्ज इथेरियम नए चेन पे चल रहा होगा। पर देखते क्या हैं लग कैसा रहा होता है है। मार्केट के बारे में, क्या इथेरियम और अदर माइनेबल कॉइन में अर्गो, व्हाट डू यू थिंक विच विल पंप बिकॉज ऑफ द मर्ज? यार, मुझे तो लगता है अर्गो बढ़ेगा। हम्म। जैसा कि बना के भी रखा हुआ है अपन ने कुछ, अर्गो बढ़ेगा, वही अपना वीडियो का टॉपिक है। सो आवर टॉपिक फॉर द वीडियो इज अर्गो। बिल्कुल। चलो लेट्स ये स्टार्ट। सेकंड सेकंड बेस्ट कंटेंडर है आफ्टर इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क मर्ज। राइट। वर्क पे चलने वाला अर्गो काफी टाइम से अपन तो देख ही रहे, 1 साल से। यस यस। हमने इसको अच्छा परफॉर्म। $8 से $19 जाते हुए भी देखा है, और 19 से वापस $1 आकर अभी कहाँ पर है वो देखते हैं। चलो आगे। लेट्स सी अबाउट अर्गो, लेट्स टॉक अबाउट अर्गो। बिल्कुल। सो अर्गो, इट वाज स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई, एंड इसका लिस्टेड प्राइस था $0.58 ओनली। एंड ओके। द ऑल टाइम हाई विच इट वेंट, जो हमने देखा था माइनिंग करते हुए, वो था $19.27, which is around 3,300% growth. So crypto makes you do these things कि आपको नंबर पढ़ने नहीं आते। हम्म। 1000% ग्रोथ, मोर देन 3000% ग्रोथ दिया था अर्गो ने। करंट ग्रोथ की अगर बात करें तो रिसेंट डिप से ये $1 से अभी कुछ $4.5 के आसपास चल रहा है, विच इज लाइक अराउंड 3x, मोर देन 3x प्रॉफिट दे रहा है। ओके। लास्ट Yeah. 3-4 महीने से तो इसी रेट पे घूम रहा है वो। नहीं, लास्ट डिप यानी लास्ट मंथ से ही इस प्राइस में आया है, अराउंड $4 के ऊपर। ओके। अर्गो अभी गेट पे और कई दूसरे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। उसका नाम है ERG टोकन। लेट्स सी इनके ओके। फाउंडर्स कौन है, जिनसे हमें या दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। इनके फाउंडर्स का नाम है एलेक्जेंडर चेपरनॉय एंड डिमित्री मेशकोव। एक ओके। खास बात है एलेक्जेंडर के बारे में, ही इज द गाय हु वाज द को फाउंडर फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, which is now आई एम also नॉट। Chainlink. अच्छा, So चेन लिंक जो क्रिप्टो है वो अपना yes, क्रिप्टो वाला चेन लिंक। yes. Chainlink, the token Chainlink, which was previously known as smart contract, जो भी एलेक्जेंडर ने बनाया वो ही अर्गो के भी फाउंडर है। तीनों में कॉमन अच्छा। चीज ये है, इथेरियम में, चेनलिंक में और अर्गो में, कि दे आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स। और ओके। आफ्टर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म जो प्रूफ ऑफ वर्क से जाने वाला है, उसके बाद अर्गो आने वाला है। सो लेट्स सी के प्रूफ ऑफ वर्क ये भी। फाउंडर्स तो अच्छे हैं, मतलब क्रिप्टो बैकग्राउंड वाले हैं। हाँ। सो देर आर गुड फाउंडर्स जो काम तो कर ही रहे हैं इसी सेक्टर में। प्लस अर्गो, आप जैसे जानते हो, यू माइन हेवीली ऑन प्रूफ ऑफ वर्क इथेरियम, यू माइनिंग, एंड नाउ व्हाट विल हैपन फ्रॉम टुमारो, व्हाट आर यू गोइंग टू माइन? 99% अर्गो। या व्हाई? बिकॉज उससे ज्यादा कोई प्रॉफिटेबल है नहीं अभी फिलहाल। बॉट टू माइन पे अपन देखते हैं तो इथेरियम के बाद में अर्गो आता है और रेवन आता है। रेवन आता है तो रेवन में इतना प्रॉफिट्स दिखा नहीं मुझे, और पर्सनली कॉन्फ़िगरेशन करने में आई भी रेवन थिंक में तो। योर इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेटअप फॉर अर्गो 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 इज इजियर टू सेट अप बिकॉज इट इन इज मोर। जीपीयू बेस्ड। यस, एंड अपन 1 साल से देख ही रहे हैं अर्गो को कैसे परफॉर्म कर रहा है। एक टेम्पररी कॉइन आता है, वैसा नहीं है ये। क्या, मैं अर्गो के टोकनोमिक्स के बेटर। बारे में बता देता हूँ। अभी इसका करंट मार्केट कैप इज, कैन यू से द नंबर्स फॉर मी, आई एम लूज इन नंबर्स। $145 million। ओह। इज एंड इट? इसका टोकन सप्लाई है 32 लाख टोकन्स का। 320 million। 320 million, you can say. Yes. हम्म।
So looking at the tokenomics, है इसमें अभी भी scope to go to its all time high. नहीं, ऐसा सुनते हैं ना अपन कि कोई भी $1 बिलियन के नीचे का प्रोजेक्ट है तो वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्स रिटर्न्स दे सकता है। अच्छे प्रोजेक्ट वो होते हैं जो $1 बिलियन के ऊपर होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा फाइंड करना है टोकन्स में या क्रिप्टो में, तो $1 बिलियन के नीचे वाले कॉइन्स में इन्वेस्ट करो, उनकी बढ़ने की चांसेस रहती है। तो अगर 1 साल से एग्जिस्ट कर रहा है अर्गो और मार्केट कैप अभी भी 145 है, तो है इसमें स्कोप काफी। Sure. Let's see why it pumped the last time. So during last year when EIP 1559 जब आया था तो काफी माइनर्स अर्गो की तरफ मूव किए थे, which was a major price pump का reason. Can you tell about the difficulty? The mining difficulty. Last year अर्गो लॉन्च किया था, ठीक है। लॉन्च किया मतलब वो माइन होने लगा था। माइन होने इसलिए लगा था क्योंकि लोग इथेरियम से शिफ्ट हो रहे थे। EIP 1559 आने की जब न्यूज आई, हाँ, सेम केस अभी जैसे मर्ज की न्यूज आ रखी है, तो लोगों ने बोला कि कौन से कॉइन को माइन करेंगे आफ्टर इथेरियम। तो अर्गो पे जाने लगे तो तब उसका रेट भी या प्राइस बहुत कम था, $1.5 के आसपास था। जब वो स्पेकुलेशन चल रहा था EIP 1559 का, तब शिफ्ट हो गए माइनर्स, तब उसकी रेट $4.5 गई थी, जो भी अपन ने डिस्कस किया। और तब डिफिकल्टी की भी बात करें तो उस सिनेरियो में 24 टेरा हैश थी बिफोर माइनिंग, बिफोर पीपल शिफ्टिंग टू अर्गो पे शिफ्ट होने के बाद उसकी विद इन 45 डेज 4.48 पीटा हैश चली गई, विच इज लाइक ऑलमोस्ट 200 टाइम्स। यस, ऐसा हुआ। मतलब डिफिकल्टी उसकी इतनी बढ़ गई और प्राइस भी उसका 1.5 से 4.4 तो था, बट जब 45 डेज में 4.48 पीटा हैश गई तो रेट भी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया। अपन ने देखा, वो अपन दोनों ने देखा था, $20 के आसपास टच करके आया, 19.12 समथिंग। तो इसका मतलब ओवरऑल सिनेरियो हुआ क्या समझ आया अपन को इससे? कि अगर अभी भी इसका जो भी इथेरियम का डिफिकल्टी है वो अगर मूव हो जाएगा टू अर्गो, then same thing can happen. Yes, because एक बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है तो शायद हिस्ट्री रिपीट कर जाए। हो सकता है वापस इथेरियम मर्ज की न्यूज आ रही है तो माइनर्स को अर्गो पे जाना पड़े, डिफिकल्टी बढ़ने लगे, तो वापस रेट पंप हो जाए। So let's see के after the pump why it dumped. It was the same thing के जब EIP आने के बाद 25% इनकम कम होने के बाद भी लोगों ने इथेरियम को छोड़ा नहीं और अर्गो से वापस इथेरियम पे आ गए थे। हाँ, वो EIP 1559 जितना ज्यादा वैसा लग रहा था थ्रेटनिंग के माइनिंग होगी नहीं इथेरियम पे, लोगों को लगा था कि अर्गो पे जाना पड़ेगा, अब इथेरियम कुछ देगा नहीं प्रॉफिट्स, लेकिन 1559 इतना ज्यादा इम्पैक्ट देके नहीं गया, प्रूफ ऑफ वर्क कंटिन्यू रहा और लोग वापस से इवेंचुअली इथेरियम पे ही आ गए। तो उससे डिफिकल्टी वापस गिर गई, उसकी रेट्स भी वापस गिर गई, वो पूरा जो उसका लाइमलाइट में आया था अर्गो। पर ये कंफर्म है कि देयर इज अ प्राइस रिलेशन बिटवीन माइनिंग टेरा हैश एंड द प्राइस, वी कैन सी दिस रिलेशन है। बिल्कुल, when miners are moving prices are increasing, when miners are leaving prices are falling down, right? बिल्कुल डायरेक्ट कोरिलेशन है जो अपन ने लास्ट ईयर देखा। अब इस साल भी सेम ऐसा ही सिनेरियो बन रहा है। ओके, तो लेट्स सी कि अब क्या होगा। सो इज द हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ? कल इथेरियम का मर्ज होने वाला है, कल होने वाला है 10-12 घंटे। अभी हमने लास्ट 3-4 दिन में देखा है कि 2.42 टेरा हैश से लेके अभी इसकी डिफिकल्टी 1.1 and as we are speaking right now on 14 September it is above 3 peta hash. So I can just change it here for everyone to read के 3 peta hash तक है in last 7 days. अच्छा, अभी करंट peta hash है already? More than 3 peta hash. Seriously? Yes. And price is also showing a positive uptrend. The moving averages are upwards. Charts पे भी आपने देखा होगा उसका bullish pattern आ रहा है। Bullish pattern आ रहा है। Yes. And since current market price भी 4.3 चल रहा है। The price $1 से अभी currently 4.3 है, which showed us 4.9 in last few days. Yes.
So what do you think tomorrow? What will happen? This is the big question. सी लास्ट ईयर का जो सिनेरियो था और इस साल का जो सिनेरियो है, मतलब जो कल का सिनेरियो होने वाला है, वो अभी तक एग्जैक्टली सेम चल रहा है, एग्जैक्ट मैनर में. Okay. फर्स्ट पॉइंट, पिछले साल भी इथेरियम मर्ज आने वाला था, या EIP 1559 बोलो उसको, वो आ रहा था, अभी भी मर्ज आ रहा है, दोनों सेम पॉइंट्स. दोनों टाइम में इसकी डिफिकल्टी बढ़ने लगी थी और ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा होने लगी थी हर दूसरे तीसरे दिन में. वो इस साल भी हो रहा है. रेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो इस साल वाले मर्ज के टाइम पे वापस $1.5 था, जो 3 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है. लास्ट ईयर भी ऐसा था, जो 3 टाइम्स हो चुका था. 3 पॉइंट्स एग्जैक्ट एज इट इज रिपीट हो रहे हैं. प्लस द और ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा मर्ज, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं. उसके बाद भी दिखा रहे हैं कि हाँ वापस कोई जा नहीं सकता. बिल्कुल. So और इस पूरे एक साल में अभी भी ऐसा हुआ नहीं कि कोई और कॉइन ऑल्टरनेटिव या कोई ऐसा कॉइन आ गया हो जो इथेरियम जाने के बाद वो माइनेबल हो. रेवन है, टॉन कॉइन है, और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, बट कोई भी इतना पर्सनली मुझे सिग्निफिकेंट लगता नहीं. अर्गो वापस वैसा चीज दिखा सकता है, और हो सकता है अगले 2-3 दिन में भी वो अच्छा पंप दे सकता है. लेट्स सी, इट्स ऑल अबाउट क्रिप्टो. क्या वो पंप देगा या वो डंप होगा, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है. लेकिन दिस इज कोई फाइनेंशियल एडवाइस है नहीं ना मेरी तरफ से ना. यस. एंड बट हाँ, डेटा एज इट इज सामने पड़ा है, और पिछले साल का और इस साल का कोरिलेशन अगर निकालते हैं तो शायद इसमें कुछ चीज ऐसे निकल के आ जाए जिससे कुछ गेन कर सके सब लोग. Let's see, wait and watch, and we'll see you back again on 16. Time will tell.